बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की हंगूर क्लास सबमरीन भारत के पास मौजूद कैलवारी और स्कॉर्पिनी क्लास सबमरीन के मुकाबले में कैसी है। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने चीन से न्यूक्लियर सबमरीन क्यों नहीं हासिल की। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन की ज़रूरतें हैं भी या नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान नेवी की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि पाकिस्तान नेवी भी मुस्तकबिल करीब में न्यूक्लियर सबमरीन हासिल करने जा रही है। जब पाकिस्तान नेवी की तरफ से इशारे की बात होती है तो पाकिस्तान नेवी के हाथ, कान और आंखें वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान नेवी में आला ओहदों पर फायज होते हैं, या फिर पाकिस्तान नेवी के साबिक सरबराह की तरफ से ऐसी कोई बात की जाती है। नाज़रीन, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान ने चीन से 8 अदद हंगूर क्लास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की हामिल सबमरीन 2016 में हासिल करने के लिए मुआहदा किया था, और इन सबमरीन के पाकिस्तान नेवी में शामिल होने के बाद बिलाशुबा पाकिस्तान नेवी खित्ते में ज़्यादा सबमरीन ऑपरेट करने वाली नेवीज में शामिल हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, फिर भी पाकिस्तान नेवी की ज़रूरतें वक्त के साथ साथ बदलती जाएंगी, और भारत जैसी नेवी रखने वाले मुल्क का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में बेहतर फैसले करने होंगे। 1998 से लेकर जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सलाहियत हासिल की थी, तब से ही पाकिस्तान अपने इन न्यूक्लियर हथियारों को अपने हर प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए काम करता रहता है। यही वजह है कि ज़मीनी और फ़िज़ाई न्यूक्लियर मिसाइल्स पाकिस्तान के पास न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इनको कई बार टेस्ट भी किया जा चुका है। लेकिन सबमरीन से ऐसे क्रूज मिसाइल टेस्ट किए गए हैं जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हों, और ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स लिमिटेड रेंज के हामिल हैं। और असल सेकंड स्ट्राइक को अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान को भी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की भी ज़रूरत है। यही वजह है पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड वाइस एडमिरल और एयर एडमिरल की तरफ से एक इंटरव्यू में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने अगरचे चीन से हंगूर क्लास सबमरीन हासिल की हैं, मगर उनकी तरफ से कहा गया कि ये आबदोजें जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोजों के दरमियान एक समझौता होंगी। उनकी तरफ से कहा गया है कि हंगूर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत फराम करेंगी, लेकिन ये सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत उस तरह से नहीं जिस तरह से SSBN होती है। उनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान की ये सबमरीन जब ऑपरेशनल होंगी तो पाकिस्तान नेवी में इनका किरदार अगरचे गहरे पानियों के साथ साथ साहिली पट्टियों की हिफाजत करना भी है, लेकिन फिर पाकिस्तान नेवी की तरफ से इन सबमरीन्स को स्ट्रेटेजिक किरदार निभाना होगा। और जब तक पाकिस्तान नेवी में न्यूक्लियर सबमरीन्स शामिल नहीं होती, ये सबमरीन्स पार्ट टाइम के तौर पर ऐसा किरदार निभाएंगी। जबकि इन माहिरीन की तरफ से ये कहा गया है कि मौजूदा सबमरीन्स मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के इक्तसादी जोन और मवासलाती लाइनों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हैं। इसलिए पाकिस्तान नेवी को 2030 से 2040 के दरमियान ऐसी सबमरीन्स हासिल करना होंगी जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की हामिल हों। और दूसरा ये कि पाकिस्तान नेवी को मुस्तकबिल में ऐसी सबमरीन्स की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ऐसी सबमरीन से ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं, खास तौर पर ऐसी सबमरीन्स जो जोहरी हथियार लिए हुए एक मखसूस जगह पर तैनात हों और उनको तैनाती के दौरान डिस्टर्ब न किया जा सके। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी 2030 से 2040 के दरमियान न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हासिल कर सकती है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ऐसी कोई सलाहियत रखता है कि मुकामी तौर पर न्यूक्लियर सबमरीन्स तैयार करे। तो नाज़रीन, इसका जवाब फिल वक्त ना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो बिना किसी दूसरे मुल्क की मदद के मुकामी तौर पर न्यूक्लियर पावर की हामिल सबमरीन्स तैयार करे। पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इस तरह की नहीं है कि पाकिस्तान इन सबमरीन्स को मुकामी तौर पर खुद ही तैयार करे, खास तौर पर बिना किसी बैरूनी मदद के। इसलिए नाज़रीन, कहा गया कि 2030 तक पाकिस्तान नेवी इस बात को स्टडी कर सकती है कि ऐसा बड़ा हथियार बनाने या फिर हासिल करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हंगूर क्लास सबमरीन्स की तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन को चाइना से हासिल करता है तो फिर पाकिस्तान के पास टाइप 049 सबमरीन का ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं कि पाकिस्तान ने चीन से ऐसी सबमरीन्स की डिमांड की थी, मगर चीन की तरफ से ये कहा गया था कि फिल वक्त पाकिस्तान नेवी को ऐसी सबमरीन्स की जरूरत नहीं है। अगरचे नाज़रीन ऐसी खबरों की कंफर्मेशन नहीं हो सकी थी, लेकिन नाज़रीन बहुत सारे सोर्सेज इस तरह की खबरें दे रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान नेवी की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन्स को हासिल करने का इशारा इस बात की तरफ ही इशारा कि आने वाले वक्त में फिर चीन से मदद ली जाएगी, क्योंकि चीन के अलावा और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे पाकिस्तान नेवी ऐसी कोई सबमरीन हासिल कर सके। जहां तक चाइनीज टाइप 094 जिन सबमरीन का ताल्लुक है, तो नाज़रीन इसको 2007 से चाइना में बनाया जा रहा है। चीन की नेवी के लिए 8 अदद प्लान की गई थी, 6 बनकर तैयार हो चुकी हैं और 6 ही एक्टिव हैं।
नाज़ी ये सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी कहलाती हैं और इनकी कुल डिस्प्लेसमेंट 11,000 टन तक है। ये एक शाफट के हामिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से लैस होती हैं और समंदर के अंदर हमेशा के लिए रहने की सलाहियत रखती हैं। तो नाज़रीन, ले दे के पाकिस्तान नेवी अगर न्यूक्लियर सबमरीन्स हासिल करना चाहती है तो यही एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास बचता है, जबकि मुकामी तौर पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैयारी आइंदा 10 से 15 साल तक शायद मुमकिन ना हो। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत की नेवी में भी इस वक्त न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए काम हो रहा है। भारतीय नेवी के पास जो पहले न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद थीं वो उसने रशिया से लीज पर हासिल की थी। मुकामी तौर पर भारत ने भी अभी तक कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बनाई। भारत में प्रोजेक्ट 97 के तहत जो सबमरीन तैयार की जा रही हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही है और अभी हाल ही में भारतीय नेवी ने उन सबमरीन में एक इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन सिस्टम लगाने के लिए मुआहदा भी किया है। यानी भारतीय नेवी में भी न्यूक्लियर सबमरीन अगर शामिल होती है तो उसको 7 से 8 साल का अरसा दरकार होगा। नाज़रीन, ये ठीक वही वक्त होगा जब पाकिस्तान नेवी भी न्यूक्लियर सबमरीन हासिल कर लेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी न्यूक्लियर सबमरीन हासिल कर रही है, इस सारी खबर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के अपडेट में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।